हमारी माता और बहन और हमारे भाई हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से जाए और कोई नौजवान साथी लेडीजों में डिस्टर्ब कोई फोटो ना बनावे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। एक बार फिर पहुंचे हैं उन किसानों के बीच जो लगातार अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनके इस आंदोलन के ऊपर लगातार सियासत हो रही है, लगातार इनको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये वो किसान हैं जो लगातार मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार इनकी मांग ये है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि धोखे के साथ में इनकी भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया। लगातार प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं और कहीं ना कहीं इनको आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को नहीं माना गया है। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, उस काम को रोकने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, पंचायतें हो रही हैं। इन किसानों के साथ साथ मेवात की वो जाबाज महिला किसान भी हैं जो लगातार इनका कंधा से कंधा मिला करके साथ दे रही हैं। अब सवाल ये है कि आज की जो पंचायत हुई, इस पंचायत में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। इस पंचायत में एसडीएम प्रदीप अहलावत साहब भी आए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आए हैं, मौके पर पुलिस अधिकारी भी आए हैं, लेकिन क्या कुछ फैसला लिया गया है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, ये बताएं कि आज जो पंचायत हुई है क्या फैसला लिया गया है। पंचायत में ये फैसला लिया गया है कि जो डीसी साहब ने 3 जनवरी को हमको 20 दिन का टाइम दिया था कि भाई 2 काम चलने दो, पानी का और एक एटीएल कंपनी के सामने सर्विस रोड बनना है। उसके बीच में आपकी या तो सीएम से या एमडी से आपकी मीटिंग हो जाएगी। जब उसके 10 दिन और ऊपर चले गए तो किसानों ने मजबूर होकर अपनी आज महापंचायत बुलाई है। तो उस महापंचायत में एसडीएम महोदय हमारे बीच में आए। ये कल के लिए एमडी से गुड़गांव में हमारी मीटिंग है। यदि मीटिंग हमारे पक्ष में रही और मीटिंग से हमें ये लगा कि हमारा काम सरकार कर रही है तो ठीक है, वरना तो दूसरे दिन अपनी एक मशवरा करके काम को बिल्कुल बंद करेंगे और आईएमटी का पत्ता भी हिलने नहीं देंगे। तब तक हमारी 2 मांगे, एक तो 25 लाख विद इंटरेस्ट के जो हमारा मुआवजा 2015 से चला रहा है, एक हमारा काला एग्रीमेंट जो अंग्रेजी में हमसे साइन करा जिससे हमारे कोर्ट के अधिकार भी छीन लिए गए। ठीक है, चलिए जी। क्या नाम है? मोहम्मद। अच्छा, एसपी साहब ये बताएं कि जिस तरीके से कल 31 जनवरी को आप लोगों की एमडी के साथ में बैठक होने वाली है, आज एसडीएम साहब आपके पास आए, कोई बात हुई क्या एसडीएम से? एसडीएम ने आपके सामने ही और सब सारी पंचायत के सामने ही कल एमडी से मुलाकात का जो टाइम रखा है गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी ऑफिस में कल हमारी कमेटी की और जो गणमान्य लोग हैं उनकी मीटिंग हुई एमडी साहब के साथ। क्योंकि इस मामले को तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा का समय तो हमारी धरना को हो गया है और चल तो रहा है लगभग 2011 से और अब 2025 चल गई, 14 साल हो लिए लगभग। अगर कल हमारी जो मीटिंग होगी एमडी साहब के साथ उसमें कोई फैसला नहीं होता या हमारा कोई मामले का सॉर्ट आउट नहीं निकलता है तो हम आपके माध्यम से 1 तारीख में 2 तारीख 1-2 दिनों के अंदर अंदर अपनी कमेटी की और अपने लोगों से मशवरा करके आपके जरिए से हम आपको अवगत कराएंगे और प्रशासन को भी अवगत करा लेंगे। क्योंकि अब के जो हमारी पंचायत होगी उसमें राकेश टिकैत को भी हमने बुलाया है। राकेश टिकैत जी भी आएंगे और जो तारीख है उसका ऐलान हम आपके माध्यम से अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बात नहीं बनती है तो फिर नहीं बनती। हाँ, बड़ी पंचायत का ऐलान आप लोग करने वाले हैं। जी, क्या नाम है? जाहिद हुसैन। अच्छा, ये बताएं कि लगातार पंचायतें आपकी हुई हैं, मीटिंग भी आपकी बहुत चली, अब उम्मीद है क्या? हाँ, देखो चीजें पॉजिटिव की तरफ तो चल रही हैं। डीसी साहब से मीटिंग हुई है, एसडीएम से भी हुई है, बड़े अधिकारी जो एमडी साहब है उनसे भी मीटिंग का टाइम रखा है। और बड़ी बात यह है कि कब्जा जो फसल बो रही है आपके सामने, ये किसानों के पास इसका कब्जा है। तो जीत की तरफ चल रही है और उम्मीद है कि पॉजिटिव हमारे हक में होगा और चाहे इसके लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े, हम तो इस बात को लेकर बैठे हैं। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी देने के लिए जब तक हमारी 2 मांगे हैं ये ना मानी जाएंगी, जब तक हम इससे धरना स्थल से और इस काम को नहीं होने। चलिए, ये एक बड़ा संकल्प लेके बैठे हुए हैं किसान यहाँ पर कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग ना तो धरने से हटेंगे और ना ही हम कोई काम होने देंगे। हम पूरी तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जी, क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास जी। अच्छा अब्बास, ये बताएं कि क्या उम्मीद लगा रहे हैं प्रशासन से और सरकार से?
देखिए, उम्मीद तो हमें पॉजिटिव है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर उम्मीद हमारे मुताबिक नहीं होती है, प्रशासन से मीटिंग हम पॉजिटिव नहीं होती है, हमारे माफिक नहीं होती, तो हमारे पास एक ताकत, हम काम तो हमने ऑलरेडी बंद कर ही रखा है। जिसकी डीसी साहब ने 15 दिन की वो अनुमति ली थी, 20 दिन हो गए, छोटा सा काम चल रहा है। हम उसको उसके बाद में हमारे माननीय अध्यक्ष साहब भी खड़े कमेटी के, हम उनके मशवरे से फिर पूरा काम ब्लॉक कर देंगे। मतलब ये है कि जो मोहलत ली गई वो विफल रही? वो बिल्कुल नहीं, विफल नहीं, वो टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। लेकिन अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई कल की हमारी एमडी साहब से मीटिंग है। अब देखते हैं कल एमडी साहब से क्या मीटिंग होती है। हो सकता है कि पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव नहीं होती है तो हमारे पास काम बंद करने की ताकत है। काम हमने ऑलरेडी बंद ही कर रखा है पूरा IMT का, छोड़ के ATL को। अगर जो डीसी साहब ने जो अनुमति ली थी हम उसको ही बंद कर देंगे। अच्छा बताइए, इतने दिनों से आप लगातार धरना दे रहे हैं, इतने दिनों से आप लगातार प्रशासन के साथ वार्ता कर रहे हैं, लेकिन समाधान तो कुछ नहीं निकलता। देखिए, उम्मीद नहीं हारते आप? देखिए, समाधान तो निकाला जाता है। ये धरना एक ऐसी ताकत है जिसका इंडिया का जो संविधान है वो भी अपनी आवाज को उठाने की हमें इजाजत देता है। हमारी धरना तकरीबन हम मानते हैं कि 99% हमारी धरना कामयाबी के दहाने तक पहुंच चुकी है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी धरना कामयाब होकर हम अपनी मांगों को मनवा के यहाँ से उठेंगे। चलिए जी, क्या नाम है? अध्यक्ष है आप? अच्छा, अध्यक्ष, ठीक है। हसन मोहम्मद कमेटी मेंबर है। अच्छा ये बताएं कि बाई चांस अगर मांगे कल आपकी नहीं मानी जाती हैं, फिर क्या रूपरेखा रहेगी? अभी कल मीटिंग होगी तब उसके बाद में ये चीज तो होगी। जब धरना जो हमारा जो चल रहा है वही रहेगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। काम में रोकेंगे तो काम आज रोकने की बात ही हमारी। आज भी हमारी इसीलिए मीटिंग हुई है। बाकी अब SDM साहब आए हैं, वो आश्वासन दे गए भाई आप मीटिंग करो कल वहाँ पे। वो अपने DRO ऑफिस से वो आ रहे हैं, तो उनके जो बड़े मेंबर हैं इस हिसाब से मीटिंग होगी। उसके बाद में जो भी रहेगा उसको उसके बाद फैसला लेंगे। जी अध्यक्ष साहब। मेरा नाम दिन मोहम्मद नंबरदार अध्यक्ष रामपुर से। भाई जो ये हमारी धरना चल रही है ना, ये मतलब ये कामयाबी की तरफ चल रही है हमारी। हम इसको जो काम चलाना चाहेंगे ना, कामों को चलने नहीं देंगे। और जो आएगी पुलिस, फिर पुलिस आएगी तो मानने के लिए तैयार है, बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं हम। अच्छा, अपने घर से कमर बांध के नहीं यहाँ पड़े हैं। मतलब डर नाम की कोई चीज नहीं है? ये डर नाम की कोई चीज नहीं है। डरते तो धरना हटा देते हैं। जी, क्या नाम है? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीद है कि नहीं? सर उम्मीद तो है, ये लग रहा है जो बार बार प्रशासन किसान सब्र करके बैठा है, और 12 साल का सब्र भी क्या है। अब 1 साल से जो संघर्ष ज्यादा तेजी से चल रहा है। अब प्रशासन जो बात वो टाइम लेते हैं, तो उसमें बात ही टाइम, जब ही टाइम आगे बात बढ़ती है, जब हम टाइम देंगे वो भी हमसे बात करेंगे। तो मेन चीज ये है, अब जो SDM साहब आज आए, उन्होंने कल 4 बजे का टाइम दिया है कि MD जो है HDC का MD साहब है, उनके साथ मीटिंग है PW रेस्ट हाउस गुड़गांव में। तो जैसे ही भी अगर उसमें जो मीटिंग में देखते हैं क्या पहलू निकलते हैं, किसान हित में बात होती है, बनती है या नहीं। अगर किसान हित में बात नहीं बनती तो आगे हम मीटिंग करेंगे। जो भी हमारी कमेटी का फैसला रहेगा सभी साथियों का और गाँव का, तो हम उस पर आगे अमल करेंगे। और अगर काम रोकना पड़ा तो काम भी रोकेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये हमारे साथ में किसान है, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि कल HSIIDC के MD के साथ में गुड़गांव में मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला निकलेगा उसके बाद में रणनीति तय की जाएगी। अगर काम भी रोकना पड़ेगा तो हम रोकेंगे। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में बड़ी पंचायत कर किसान नेता राकेश टिकैत को भी इस धरने पर बुलाया जाएगा।